जुल्म की टक्कर में तुमने मांगे ठुकराई है। सरकार के अधिकारी रायता फैला देते हैं और जब कोई उनसे कुछ मांगने जाता है तो वो मूर्ख बना के उसको टहला देते हैं। आज हमारे पीछे आप इतनी बड़ी जो संख्या देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संख्या पूरे उत्तर प्रदेश से इसलिए मेरा नाम संतोष शुक्ला है और बस्ती ज़िले से हम हैं। ये पूरा मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर होता है और वो पेपर होने के बाद जनवरी 2019 में इसका पेपर किया जाता है, जिसमें से 4 प्रश्न गलत थे। जब सरकार को हम लोग ऑब्जेक्शन दिए पीएनपी को, तो पीएनपी ने ऑब्जेक्शन को नहीं लिया। हम लोग विवश होकर कोर्ट गए और कोर्ट से हमको डबल बेंच इलाहाबाद से 1 अंक मिला। सरकार उस पर भी कंप्लायंस नहीं की उस आदेश का। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव होने वाला था, हम लोगों को बार बार घुमाया गया, इस बार आपका हो जाएगा, आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं, इस तरह से हमेशा गुमराह किया गया। उसके बाद आचार संहिता लग जाता है और आचार संहिता लगने के बाद जब हम लोग कंटेम्प्ट में जाते हैं तो वहाँ सरकार आके काफ़ी दिनों के बाद ये बताती है कि हम आपके आदेश के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला 9 महीना चलता है, 9-10 महीना कंटिन्यू चलता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की रीट को खारिज कर दिया कोर्ट ने और कहा कि जितने भी अभ्यर्थी 1 नंबर से मेरिट में आ रहे हैं उन सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन इस सरकार के अधिकारी इतना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी बढ़ के ऊपर हो गए हैं। जहां पे सरकार को किसी भी कोर्ट का आदेश उनके मनमाफिक रहता है, उसका कंप्लायंस इमीडिएट कर देती है, लेकिन जैसे उनको लगता है कि अपने जेब से कुछ देना पड़ेगा। आज करीब 2-2.5 हज़ार लोग, अगर नियमता सब कुछ देखा जाए तो आज 3 साल से ऊपर सबको नौकरी करते हो जाता, लेकिन आज हम लोग मजबूर होकर दर भटकने को मजबूर है। आज 14-15 दिनों से यहाँ पे कंटिन्यू धरना चल रहा है, जहाँ पे हमारी बहनों को काफ़ी समस्या हुई कि कोई किसी का तबीयत ख़राब हो रहा है, कोई बेहोश हो रहा है और हम लोग विवश हैं। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाई हुई है और अधिकारी सरकार से बढ़ के हो गए, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानने लगे हैं। वो सीधे कहते हैं हमारा कोई कुछ बना बिगाड़ नहीं पाएगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। कोई अधिकारी संपर्क नहीं किया है। पिछली बार जब हम लोग निदेशालय धरना दिए थे तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने इतना सहयोग किया कि डीजी सर से मुलाकात करा। डीजी सर ने बोला कि 22 को महेंद्र पाल नरस की सुनवाई है, उसमें हम चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। लेकिन उस मैटर से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम तो कह रहे हैं कि 3rd काउंसलिंग हुआ, उसके बाद आप मेरिट लगा के कर दो, जो उनका हाल होगा वही हमारा भी होगा। एटलीस्ट कम से कम हम लोग दर भटकने तो नहीं मजबूर रहेंगे। इसके बाद भी अगर हम लोगों का नहीं सुना जाएगा तो हम लोग कल तक इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद चाहे मुख्यमंत्री का आवाज़ घेरेंगे, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री को आवाज़ घेरेंगे, लेकिन अब हम लोग मर जाएंगे या मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ से बिना लिए जाने वाले नहीं। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, सीएम साहब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में। हम लोग 69,000 उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगभग हम लोग को 4 साल हो गए हैं स्ट्रगल करते करते। हमारा मामला जो है सबसे पहले जो है हाई कोर्ट 25 अगस्त 2021 को हियरिंग हुई थी, हम लोग वहाँ से जीते थे और फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी 9 नवंबर 2022 लगभग 10 माह हो गए, वहाँ से भी हम लोग फाइनल जीत गए। और हम लोगों को ये वहाँ पे ये कहा गया कि एक नंबर जो है इनको देकर इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभी तक की 10 माह हो गए, अभी तक की जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई भी हमारे मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। और जब हम उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें नियुक्ति दीजिए, हमें नियुक्ति के लिए ऑर्डर किया गया है, तो वो ये कहते हैं कि आप रुक जाइए 2 महीना 3 महीना, आपका ही काम चल रहा है, और बार बार यही कहकर प्रोसेस को टाल देते हैं। और जब हम कंटेम्प्ट लगाते हैं तो कंटेम्प्ट में कोई ना कोई बात को हवाला दे के कभी 6800 कभी कुछ मैटर बता के वहाँ से कट लेते हैं, साइड हो जाते हैं। तो हम लोग अब मजबूर हैं। इन्होंने कहा कि हम 22 तारीख को आपका जो है 6800 की लिस्ट, एक मामला है आरक्षण, इसी का ही मुद्दा है, 69,000 का ही आरक्षण मामला है, उसको रिविजिट करके उसकी जो कट ऑफ आंसर की आएगी उससे आप लोग का नियुक्ति करेंगे। तो हम लोग अभी 8 तारीख को उन्होंने कहा कि 22 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ये बात कहेंगे।
कि हम लोग कट ऑफ डिसाइड करके आपको नियुक्ति देंगे। तो हम लोग को विश्वास नहीं है, क्योंकि बार बार हम लोग को ऐसे ही बरगलाया जाता है और धरना को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे रुके हुए हैं कि 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब कोर्ट से फैसला आएगा, हमको लगेगा कि हाँ हमारे पक्ष में फैसला आया है, तो हम लोग जो है यहाँ से हटेंगे, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। धरना अनवरत जारी रहेगा और चलता रहेगा। मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ से हूँ। जैसा कि मेरी साथी ने बताया कि हम लोग को 10 माह हो गए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए, लेकिन सरकार और अधिकारियों की तरफ से हमेशा ढीला हवाली ही किया जा रहा है। आज तक मतलब कि हमारा मामला बस पेंडिंग पे पेंडिंग चल रहा है और मतलब कि बस हमें आश्वासन ही मिल रहा है, बाकी कोई भी कार्रवाई हमारे प्रोसेस में दिख नहीं रहा है। कि हमें 22 तारीख का बस दिया गया है, कल का देखिए क्या होता है आगे। मेरा नाम विकास भार्गव है, मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आया हूँ। हम लोग यहाँ इको गार्डन में आज 14 दिन से कंटिन्यू धरने पर बैठे हुए हैं और मात्र एक उद्देश्य है नियुक्ति पत्र। हम लोग 9 नवंबर 2022 को हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था कि हम लोगों को 1 अंक बढ़ा के जो मेरिट में आ रहे हैं उनको नियुक्ति दी जाए, और उसकी अभी तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही, कि इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब तक सरकार हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती तब तक यहाँ से हम लोग उठने वाले बिल्कुल नहीं हैं। सरकार अगर जो हम लोगों की बातों को नहीं सुनती तो ये अनवरत धरना कंटिन्यू चलता रहेगा और आगे चल के भूख हड़ताल का भी रूप ले सकता है ये धरना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।